हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के बचे हुए दिनों में प्रैक्टिस वर्क पर काम करेंगे। जो ये क्लास है ये आपके लिए एकदम रामबाण की तरह कार्य करेगा। लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करने का बड़ा महत्व होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, आसान भी है कठिन भी है और पेपर के लिए एकदम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। फंसने की पूरी संभावना है कि एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदा और 5 रुपए बचाए। यदि उसने 45 रुपए खर्च किया है तो कितना रुपया बचाया है, वो भी परसेंटेज में। तो बचाया तो उसने क्लियर है कि 5 रुपए बचाया। कितना बचाया है? 5 रुपए उसने बचाया है। ठीक है, कितने रुपए बचाए हैं? 5 रुपए। 5 रुपए बचाया, लेकिन खर्च कितना किया है? खर्च कितना किया? खर्च किया है उसने 45 रुपए। अच्छा एक बात बताइए, खर्च किया 45 रुपया, 5 रुपए बचाए हैं, इसका मतलब वो वस्तु कितने की रही होगी? वस्तु रही होगी 50 रुपए की, और उस पर 5 रुपए की सेविंग किया और 45 रुपया खर्च किया। तो जो परसेंटेज देखना है ना वो 50 पर देखना है। तो 5/50 × 100 कैलकुलेट करेंगे। 50 दूना और 5 दूनी 10%। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने में 9 शेष देती हो और 164 को विभाजित करने में आपको 20 शेष देती है। देखिए को विभाजित मतलब अगर 105 को विभाजित करे तो आपको शेष कितना बचता है? 9। और अगर 164 को विभाजित करे तो कितना शेष बचता है? 20। तो ऐसी दशा में जब को विभाजन की बात करता है तो सवाल में हमेशा क्या निकाला जाता है? मासा। और शेष विभाजित की बात कहे तो लासा। और जब दोनों के लिए अलग अलग शेष बच रहे हैं तो इनको घटा देते हैं। तो ये हो गया 96 और ये हो गया आपका घट जाएगा तो 144। अब 196 और 144 का हम क्या निकाल लेंगे? 96 और 144 का हम आप निकाल लेंगे मासा। क्या निकाल लेंगे? मासा। तो अब डायरेक्टली चेक करिए, 24 से 24 चौका 96 और 24 से 144 भी कट रहा है और आपका 48 से भी कट रहा है। देखिए इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। तो जब दो संख्याओं से कटे तो हमें कहा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो मासा कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ी मासा हो जाएगी आपकी 48। 48 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मासा निकालने का तरीका, या तो आप इन दोनों का मासा निकाल दीजिए, नहीं तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए किन संख्याओं से कट रही है। अगर केवल 1 से कट रही है तो आपका वही मासा हो जाएगा, लेकिन अगर 1 से अधिक कट रहा है तो जो सबसे बड़ा होगा वो मासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 50 और 48 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। अच्छा देखिए 50 से 48 के बीच अभाज्य संख्या लिखना है, प्राइम नंबर्स को लेना है। तो देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो 50 तो आपका 50 से 48 80 के बीच में लेना है। तो एक तो प्राइम नंबर हो गया आपका 53 और एक हो जाएगा आपका 59। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 60 नहीं होगा 61 हो जाएगा। अगला जो है 62 63 64 65 ये भी नहीं होगा 66 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। और 71 होगा, 73 होगा और 79। इतनी संख्याएं होंगी। देखिए कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। देखिए इसका कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है क्योंकि अलग अलग सिस्टम से ये अभाज्य संख्याएं होती है, तो आप यूजुअली आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। अब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 9 3 12 12 1 13 13 और 7 हो गया 20 20 1 21 21 9 30 और 3 33 के 3 हासिल आया 3 और 5 5 10 6 16 16 6 22 22 और 7 29 29 7 36 36 और 7 36 और 7 6 13 43 और 43 और 3 कितना हो गया? 46 463। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग अगर ये है, क्या कह रहा है? ये जो दिया है ना, ये दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग है। तो पहले चीज तो कह रहा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो पहले ये दो
कोई दो संख्याओं का योग है। पहले इस वर्गमूल को सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? 18 + 8 √5 है। अब क्या निकालना? अंदर वाले का वर्गमूल। कैसे निकालते हैं? इसको a + 2 √b के सेंस में लाते हैं। तो क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे, देखिए 2 चौके 8 होता है, 4 कहां चला जाएगा? अंदर। तो हमारा ये तो 18 ही रह जाएगा और यहां 2 रह जाएगा, अंदर जाएगा तो 5 के साथ 4 जाएगा, तो 4 डबल होकर के अंदर जाता है। तो ये हो जाएगा 18 + 2 और अंडर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 पंचे 80। कितना हो जाएगा? 80। अब क्या करना होता है? जब a + 2 √b के सेंस में टूट गया तो ऐसा करते हैं, 18 को ऐसी दो गिनती में तोड़िए कि गुणा करने पर 80 आए। तो हम इसको 10 और 8 में तोड़ देते हैं। तो 10 और 8 में जब तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 × 8 = 80। मतलब ये किसका वर्गमूल है? ये जो वर्गमूल है ना, ये √10 और √8 का क्या है? वर्गमूल है। तो √10 और √8, ठीक है। तो ये 10 और 8 के वर्गमूलों का योग लिखा हुआ। देखिए किसका लिखा है? 10 और 8 के वर्गमूलों का योग लिखा है। तो कह रहा है वही जो दो पूर्णांक हैं 10 और 8, इनके वर्गों का योग क्या होगा? तो 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होगा? तो 10 का 100 होता है और 8 का 64 होता है। तो कितना हो जाएगा? 164। ऑप्शन नंबर ए जो है आप सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सवाल सॉल्व करने से अच्छा इसी में हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दो ऐसी संख्या लीजिए जिसका क्यूब करने पर 9 आए और जोड़ने पर 3 आए। अरे भैया देखो, x = 1 और y = 2। x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, y का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ठीक है, और 8 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 9। तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 1। क्लियर हो गया ना? मतलब x और y 1 और 2 जोड़ करके कितना हो रहा है? 3। और अगर इनके क्यूब 1 और 8 लिए जाएं, 1 का क्यूब 1, 2 का तो 8 और 1 9। तो हमसे x² + y² पूछा है, तो x² + y² का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा? 5। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन 5। बहुत आसान है, इसको सोच लेना है तभी लगेगा, अदरवाइज आपको समीकरण सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% का छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अरे क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है। क्रय मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भैया? अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करेगा, कितना हो जाएगा? 40% अधिक। 40% अधिक का मतलब हो गया 140। अब इस पर वो क्या दे रहा है? छूट। कितना दे रहा है? 50% की छूट दे रहा है। क्या दे रहा है? छूट। तो 140 पर जब 50% की छूट दे देगा तो 85% तो बचेगा। अरे 50% का मतलब आधा कितना बच गया? 70। अरे क्रय मूल्य कितना था? 100। कितने का पड़ रहा है वो? 70 का। तो इसका मतलब उस बंदे को क्या हो रहा है? तो उसका लाभ हुआ कि हानि? उसको क्या होगा? हानि होगा कि लाभ होगा? भाई क्रय मूल्य 100 है, अंकित 140 करता है, 50% तो 70 हो गया, तो इसको हानि हो रही है क्योंकि क्रय मूल्य से नीचे चला गया। कितने परसेंट की? 30% की। क्यों? क्योंकि 100 के सापेक्ष 70 का परसेंट का नुकसान दे रहा है, 30%। तो 30% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्रधन 2 वर्ष में 1800 रुपए हो जाता है। उसी ब्याज दर पर 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? भैया बहुत आसान है। अरे मिश्रधन तो दिया है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या दिया है? 2 वर्ष का ये मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। अच्छा 5% ग्रोथ करेंगे तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ग्रोथ कितना हो जाएगा? 10%। भाई हर साल 5-5%। तो भाई 1500 पे 10% कितना हो जाता है? 1500 का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा? अरे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 दाम 150। तो 150 रुपए बढ़ जाएंगे। पहले कितना रुपया था? 1800। अब 150 बढ़ गया, कितना हो गया? 1950। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अरे भाई 2 वर्ष का मिश्रधन आपको कितना दे रखा है? 1800। कह रहा है कि 5% बढ़ेगा हर साल,
तो हर साल बढ़ेगा तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा 10%, तो 1500 पे तो 10% बढ़ेगा, तो 1500 का 10% 150 रुपया हो गया, यही 150 और एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो 1800 प्लस 150 बराबर 1950 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान है। राजा और अरुण से, राजा जो है अरुण से 3 गुना बड़ा है, 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था, तो राजा अब कितने साल का भैया। यहाँ एक राजा है RA और एक अरुण है AR, शॉर्ट में नाम लिख दिया। और राजा जो है अरुण से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना, तो राजा बड़े हैं 3, मतलब अगर अरुण 1 है तो राजा कितने हैं 3। कह रहा है 3 साल पहले, मतलब तीनों को 3-3 साल कम कर लिया जाए, ठीक है, तो फिर अरुण की तुलना में राजा क्या होते हैं 4 गुना बड़ा था। 3 साल पहले राजा 4 गुना था, मतलब अरुण अगर 1 थे तो राजा क्या था 4 था। ऐसी दशा के लिए सवाल में क्या निकालते हैं हमेशा, रेशियो मान। रेशियो मान निकालने का तरीका मैंने बताया था, पहले इसको नीचे नीचे क्रॉस गुणा करते हैं, तो 3 एक कम 3 और 4 तिहाई 12 और अंतर ले लेंगे। फिर उसके बाद में इसी 1 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 और फिर गुणा कर देंगे 4 एक कम 4 और फिर अंतर ले लेंगे। तो यहां घट के कितना बच गया 9 और यहां घटकर कितना बच गया 1, तो रेशियो मान कितना आ गया 9। अब हमसे पूछा राजा का उम्र बता दीजिए, भैया राजा का यहां कितना दिया है 3, तो राजा की उम्र जो होगी वो 3 गुणे कितना होगी, रेशियो मान कितना निकला है 9, तो 9 तिरिक 27 वर्ष, 27 वर्ष। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या कह रहा है, राजा और अरुण की आयु का अनुपात दिया है, कैसे दिया है कि राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, राजा जो है अरुण से 3 गुना बड़ा है, तो यहां देखिए राजा अरुण से 3 गुना है, क्लियर है। अब 3 साल पहले मतलब 3-3 साल दोनों में माइनस हो रहा है क्योंकि दोनों का 3-3 साल घटेगा। अब अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा हो जाएगा, मतलब 4 गुना अरुण से 4 गुना अरुण 1 है, तो राजा कितना हो जाएगा 4। अब इसका रेशियो मान निकालने का तरीका क्या होता है, हम पहले नीचे नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एक कम 4 और 3 एक कम 3 और 4 तिहाई 12। अब फिर ऊपर नीचे वाले से ऊपर वाले से गुणा करें तो 3 एक कम 3 और 4 एक कम 4। अब रेशियो मान कितना आ गया 9, बस यही 9 उठा करके राजा का मान। अगर यहीं पे अरुण का पूछा होता, मान लीजिए अरुण का पूछा होता, तो 9 एक कम 9 हो जाता, 9 एक कम 9 हो जाता। तो ये आपका अरुण और राजा का आयु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि 42 किलोमीटर की गति से रेलगाड़ी चलते हुए एक व्यक्ति को 2 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाता है। जब वह 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से गाड़ी चलाए तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो दूरी किलोमीटर में। देखिए ऐसी दशा के लिए दूरी का सूत्र होता है D बराबर S1 S2 T1 प्लस T2 बटे S1 माइनस S2 गुणे 60। ध्यान रखना ये सूत्र होता है दूरी निकालने का। S1 S2 चाल है, T1 T2 समय है, एक बार देर हो रहा है एक बार पहले पहुंच रहा है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, 42, एक चाल 42 है, दूसरी चाल 36 है, एक समय आपका 2 मिनट है, दूसरा समय आपका 5 मिनट है। नीचे देखिए दोनों चालों का अंतर मतलब 42 और 36 का अंतर कितना है 6 और गुणे कितना हो जाएगा 60। अब देखिए क्या हो जाएगा 42 गुणे 36 गुणे 7 और 5 2 7 और बटे हो जाएगा 6 गुणे 60। अब देखिए 6 36 हो जाएगा और 6 दहाइन 60 हो जाएगा, 10 हो गया। अब खाली गुणा कर लीजिए। अब देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1 और 7 चौक 28 हो 1 29 और बटे कितना हो गया 10, तो 29 दशमलव क्या हो जाएगा 4, ये 29.4 किलोमीटर हो जाएगा। बस आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है। S1 S2 आपकी चाल है और T1 T2 आपका क्या है समय है। अगर एक बार देर हो रहा है और एक बार पहले जा रहा है तो T1 प्लस T2 होगा, और अगर एक बार दोनों बार देर हो रहा है या दोनों बार पहले जा रहा है तो T1 माइनस T2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। पहले वर्ष का ब्याज आपका 72 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। अच्छा बताइए 2 वर्ष का मैटर है। फर्स्ट ईयर कितना मिला 72, फर्स्ट ईयर कितना मिला, फर्स्ट ईयर आपको मिला आपको 72 मिला, तो सेकेंड ईयर क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर जो भैया सेकेंड ईयर आपको 72 तो मिलेगा प्लस 72 का कितना मिल जाएगा, 72 का 8% और मिल जाएगा, 72 का 8% आपको और मिलेगा। तो सीधा आप 72 का 8% निकाल कर इसमें जोड़ लीजिए, तो 72 का 8% कितना हो जाएगा
तो 72 का 8%, 8/100 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 ऐसे लाया 1 और 8 सत्ते 56 और 1 57 और 100 लग जाएगा, तो 100 के मतलब 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, 72 का 8%, 8 दूनी 16 6 से अलावा 1 और 8 सत्ते 56 1 57, तो 2 अंक बाद दशमलव हो गया। अब आप 72 में यही 5.76 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 77.76। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाइप ए, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसको 14 घंटे में खाली कर देता है। सारी पाइपें एक साथ खोली जाएं तो कितने समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा या टैंक भर जाएगी। देखिए 3 टैंक है, ए है, बी है और सी है। ए जो है आपको प्लस काम करती है, बी भी प्लस काम करता है, सी नेगेटिव काम करता है। ये भरने का, ये 7 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में भरता है, मतलब ये दोनों प्लस प्लस काम कर रहे हैं, और सी जो है आपका -14 घंटे में गड़बड़ काम कर रहा है। इसका करना क्या है, इधर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल काम है कितने। तो 7, 10 और 14 का एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा एलसीएम, 70 हो जाएगा भाई। 7 दाहिम 70, 10 सत्ते 70 और 14 पंचे 70। अब ध्यान समझिए, ये प्लस का काम कर रहा है, ये प्लस का काम कर रहा है, ये माइनस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है तीनों के तीनों एक साथ खोले गए हैं, तो तीनों को एक साथ ले लीजिए। तो जब हम तीनों को एक साथ लेंगे तो 10 और 7 17 जुड़ जाएगा, और 17 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो इसका मतलब 12 काम हो रहा है। अब 12 काम हो रहा है, ये प्लस में काम हो रहा है। किसमें हो रहा है, प्लस में। बस 70 को आप 12 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक्को 12 और 2 से काटेंगे 35, तो ये हो जाएगा 35/6। अब 35/6 को कैसे बदलेंगे, अरे 7 चौक 6 से कटेंगे तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो 6 पंचे जाएगा 30 और 5 बचेगा बटे से, तो 5 सही 5 बटा क्या हो जाएगा 6, तो 5 सही 5/6 घंटे लगेंगे इसको क्या होने में, भरने में। कैसे, क्योंकि ये सारी वैल्यू जोड़ने पर क्या आ रही है, प्लस आ रही है। एक बार और देखेंगे, क्या कह रहा है कि ए प्लस काम करता है 7 घंटे में, बी भी भरने का काम करता है, प्लस काम करता है 10 घंटे में, सी कम करने का काम करता है 14 घंटे में। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका कुल काम हो जाएगा, मतलब 70 काम हो गया। अब 7, ये 10 काम कर रहा है, ये 7 काम कर रहा है, और ये 5 काम गड़बड़ा रहा है। ये एक मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है। तो ये 1 घंटे में ये तीनों मिलकर 7, 10, 17 काम करते हैं, और ये 5 काम बिगाड़ता है, मतलब टोटल 1 घंटे में 12 काम हो रहा है। तो 1 घंटे में 12 काम हो रहा है, तो 17 काम होने में 70 से 12 को भाग कर देंगे और फ्रैक्शन में बदल करके आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा की। हम चाहेंगे कि आप ऐसे लगातार जुड़े रहें। बच्चों ध्यान दीजिए कि हर तरह से परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं का जिस तरह से वैकेंसी आनी है, इसलिए आपकी मेहनत बराबर प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए क्लास नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।